तो आज एक तरफ मुंबई और लखनऊ का मुकाबला था। मुंबई एक बार फिर हार गया, मुंबई टर्न लिया। और जब भारत का यू टर्न हुआ तो हमें पता थी उनकी सोच क्या है। आई थिंक उनके हिसाब से अगर आप देखें तो सिलेक्टर्स ने सेफ अच्छी टीम चुनी है। मैं बार बार कहता हूं कि जब सेफ और अच्छी टीम चुने तो आपका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होता। सिर्फ एक बात को लेकर हो रहा है, वो ये है कि रिंकू सिंह टीम में नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कभी कभी T20 में मेरा यह मानना था कि आप रिस्क लें। रिस्क जो है वो आपका एकदम कोलैप्स हो सकता है, लेकिन आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं शायद ये सेफ तरीका अच्छी टीम चुनने का, और टीम तो अपने आप को चुनती है। उसमें 3 खिलाड़ियों का मैं नाम लूंगा। यूजी चहल दरवाजा तोड़ के अंदर आए। बिश्नोई, एक सेगमेंट ये चाहता था कि रवि बिश्नोई को टीम में रखें, लेकिन कप्तान ने और चीफ सेलेक्टर ने बैक किया यूजी चहल को, तो चहल आए। संजू सैमसन सबसे ज्यादा खुशी, क्योंकि सबसे ज्यादा बेहतर अपनी बैटिंग वो अब कर रहे हैं मैच्योरिटी के साथ, और मैच जिताने वाली पारी है, और आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते थे। ठीक है जी, केएल राहुल भी रेकनिंग में थी, लेकिन अच्छा किया जो स्टैंड लिया अजीत अगरकर ने और संजू सैमसन को टीम में रखा। एक और खिलाड़ी शिवम दुबे। अब शिवम दुबे का टीम में आना कहीं ना कहीं रिंकू सिंह की जगह खा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिवम दुबे सिफारशी हैं। भाई शिवम दुबे ने इन मौकों को ऐसा भुनाया, आपको उन्होंने एक रिस्क फैक्टर दिया है। जिस रिस्क की मैं बात करता हूं, ये सेफ टीम अच्छी टीम है, इसमें रिस्क फैक्टर एक ही है, वो है शिवम दुबे। और कभी कभी जैसे मैंने कहा, रिस्क फैक्टर आपको रिवॉर्ड भी देता है। शिवम दुबे, मुझे नहीं मालूम कि सिर्फ हार्दिक पांड्या का बैकअप होंगे, अगर हार्दिक पांड्या नहीं चले तो शिवम दुबे खेलेंगे, या किसी एक मैच में इंडिया रिस्क लेगा और कहेगा शिवम दुबे को आओ हम आपको खिलाते हैं। जब स्पिनर बॉल कर रहा होगा सामने वाला, तो शिवम दुबे को अंदर भेजोगे, क्योंकि भारत की दिक्कत है स्पिन खेलना। अगर आप भारत के बैटिंग ऑर्डर पर देखें तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पिनर के खिलाफ रन नहीं निकाल पाते। और वेस्ट इंडीज में, यूएस में तो चलिए आपका जो पहला ग्रुप वो आप जानते ही हैं कि वो एक तरह से नूरा कुश्ती है, क्योंकि आयरलैंड से आपको मैच जीतना है। पाकिस्तान के मैच का नतीजा बहुत ज्यादा अल्टीमेट एनालिसिस में कोई फर्क नहीं रखता, उसके बाद के मैच भी आप जीत जाएंगे। तो वहां से भारत सिर्फ क्वालिफाई कर जाए तो उसको सीडिंग ऑलरेडी मिल चुकी है, और फिर आएगा सुपर 8। सुपर 8 में अगर वहां से भी टीमें जीत के आती रही, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया खेलना है, इंडिया ने श्रीलंका खेलना है, इंडिया ने न्यूजीलैंड खेलना है। यहां वेस्ट इंडीज में जब आप आ जाएंगे, पिचेस होती हैं श्रीलंका की तरह, थोड़ी स्लोइश, एक्सेप्ट फॉर जो इंडिया का वहां पे न्यूजीलैंड के साथ पहला मैच है, बारबेडस में होगा, वो विकेट थोड़ा तेज होता है, अच्छा बैटिंग विकेट भी हो सकता है। लेकिन वेस्ट इंडीज में आमतौर पर जब आपको थोड़ी स्लोइश विकेटें मिलती हैं तो वहां गेंद बल्ले पर आता नहीं, और स्पिनर्स जो हैं वो अच्छे रन बनाना मुश्किल है। तो इसको आप दोनों तरफ से देखें। एक ये कि भारत के बल्लेबाज स्पिन को डोमिनेट नहीं करते, वो स्ट्रगल करेंगे। ऐसे में मैं शिवम दुबे को एक रिस्क मानता हूं, रिवॉर्ड भी आ सकता है। साथ ही साथ शायद यही भारत की ताकत भी होगी। सुनील गावस्कर साहब कहते हैं कि 2007 के बाद उनको T20 में ये सबसे बैलेंस्ड और सबसे अच्छी टीम लग रही है। उन्होंने कहा कि 2007 की तरह ये टीम जीत भी सकती है। एंड आई थिंक इसके पीछे जो एक वजह होगी उनकी सोच की, वो है भारत के स्पिनर्स। 3 तेज गेंदबाज और 4 स्पिनर्स चुनने का मतलब है, भारत ने ये बता दिया है कि वहां पर 11 में वो 2 फास्ट बॉलर्स यानी कि बुमराह +1 और तीसरे हार्दिक पांड्या से गेंद कराएगा। 3 स्पिनर भारत को 11 में उतारने हैं। रविंद्र जडेजा चूंकि ऑलराउंडर हैं, वो 7 नंबर बैटिंग करेंगे, वो टीम में होंगे और उन पिचेस पे वो बॉल अच्छा डाल सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, भारत के तुरुप के इक्के, भारत के एक्स फैक्टर, भारत के 8 ओवर कुलदीप और चहल, कुलचा, यूजी चहल कुलदीप यादव के, ये डिसाइड कर सकते हैं भारत इस वर्ल्ड कप में क्या करेगा। बिकॉज अगर इन दोनों ने अच्छा बॉल डाल दिया स्पिनर्स ने, तो फिर आप देखिएगा ये 8 ओवर में विकेटें लेंगे। अगर ये विकेटें लेंगे तो बाकी इनके इर्द गिर्द बाकी बॉलिंग चलेगी और कहीं ना कहीं भारत की ये ताकत रहेंगे। लेकिन फिक्र है दोस्तों बैटिंग की। अगर आप यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, ये जो मोस्ट लाइकली आपका बैटिंग ऑर्डर है, इनकी बात करें, हार्दिक के रन्स नहीं है इस मैच में भी आपने देखा, एंड ही इज क्लियरली नो कॉन्फिडेंस एट ऑल। जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा यार, उनका तो दड़ा मारने का एक तरीका था, वो ऑरा था, वो डर था। अब तो जैसे होता ना कि गेंदबाज डरता नहीं है, गेंदबाज कहता है चलो यार इनको मैं ऊपर चढ़ के बॉल डालता हूं। फिर आप ऋषभ पंत की बात करें, ऋषभ पंत ने कुछ इनिंगें बहुत अच्छी खेली हैं इस आईपीएल में, उन्होंने छक्के भी मारे हैं। वो इंजरी से आई, ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि ऋषभ पंत उन स्लो पिचेस पे आहिस्ता आहिस्ता ही अपने बेस्ट पे आ रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ उनको भी करना है। सूर्य कुमार यादव, सूर्य शायद आपके T20 के भाई बाय फार पिछले कुछ सालों में बेस्ट बैट्समैन है, बट व्हेन इट कम्स टू द आईसीसी टूर्नामेंट्स, समहाउ बड़े मैचों में उनकी भी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं होती। आप सोचते हैं यार सूर्य कुमार यादव, तीसरा वर्ल्ड T20 उनका भी होगा, कहीं ना कहीं शायद इन पे आप बहुत बैंक करेंगे। वो एक ब्रेक आई चोट के बाद, मुंबई के पहले मैच नहीं खेले, 0, 50, 0,
उसके बाद एक 70 प्लस है, बाकी नॉक्स उनकी भी रन नहीं लेके आ रही। अब सवाल है, हम ये सोच सकते हैं कि यार चलो आईपीएल तो अभी आधा हुआ है, अभी बहुत से मैचेस हैं, बट मुंबई के पास 4 ही मैच रह गए हैं, यानी कि रोहित, हार्दिक और सूर्य के पास अब 4 ही मैच रह गए हैं। फिर अब विराट कोहली पे आते हैं। अब विराट ने आईपीएल में रन्स बनाए हैं ओपन करते हुए। आप ये भी देखते हैं कि वो पावर प्ले में क्विक स्टार्ट करते हैं, बट बीच में उनका डिप होता है जब स्पिनर्स आते हैं, स्पेशली जब इंडिया या उनकी आरसीबी की टीम पहले बैटिंग करती है। लेकिन वो वर्ल्ड कप में ओपन नहीं, 3 नंबर बैटिंग करेंगे, जहां पर हो सकता है आपको सीधा स्पिनर्स खेलने पड़े और थोड़ी स्लोइश, जैसे मैंने कहा, वो वेस्ट इंडीज की पिचें होंगी। उनके लिए सबसे बड़ी बात है उनका आईसीसी टूर्नामेंट्स का टेम्परामेंट। वो रन भी बनाकर जा रहे हैं, तो कम से कम उनकी फॉर्म को लेकर वरी नहीं है। फिर बात आती है रोहित शर्मा एंड यशस्वी जायसवाल। जायसवाल भी रिस्क हैं, बड़े एक्साइटिंग क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने एक 100 भी बनाया, शायद पिछले साल की तरह इस साल वो रन नहीं बना पा रहे, और हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल आपके तुरुप का इक्का हो, लेकिन उसके लिए उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, उनकी शॉट सिलेक्शन वैसी होगी। लेकिन अब देखिए, जब आप आमतौर पे कहते हैं ना कि यार सी बॉल हिट बॉल, तो कभी कभी क्या होता है ना, सी बॉल हिट बॉल में बैट्समैन आउट भी हो जाता है। जायसवाल के साथ वही हो रहा है। तो आप भी चाहेंगे कि जायसवाल भी, चूंकि राजस्थान को बहुत से मैचेस मिलने हैं, और रन्स बनाकर वहां पर जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। वो ही इज अ कॉन्फिडेंस प्लेयर। और फिर कप्तान रोहित शर्मा। अब मेरा ये मानना है कि रोहित ने बहुत बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि जब आपने वर्ल्ड कप हारने के बाद जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी स्विच हुई, फिर अचानक से आया कि रोहित वांट्स टू प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप एंड देन विराट आल्सो वांट्स टू प्ले। ये रिस्क था मेरे हिसाब से, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद हम लोग प्रिपेयर्ड थे पिछला वर्ल्ड कप T20 हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया में कि यार अब नए लड़के खेलेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो ये जो रिस्क है, कप्तानी है, टीम में आपको रन भी बनाने होंगे, जो इंटेंट की वो बात करते हैं, इंटेंट तो ठीक है, लेकिन उनको ना थोड़ा लंबे रन्स भी बनाने होंगे, तो ये बात आ जाती है। अभी मेरा मानना है कि शायद स्पिनर्स इंडिया के जो बॉल डालेंगे वो इंडिया की ताकत हो सकते हैं। एट द सेम टाइम इंडिया की बैटिंग थोड़ी सी आपको अपडेट करनी पड़ेगी, रीबूट करनी पड़ेगी। आपके हार्दिक पांड्या 6 पे और जडेजा 7 पे भी एक कंसर्न है, क्योंकि भारत उस तरह, आप भी जानते हैं, कि तेजी से रन नीचे नहीं बनाता है। ऐसे में बस वही बात आ जाती है कि रिंकू सिंह को अपनी टीम में नहीं लिया। उन्होंने सब कुछ किया था जो जो आप मांग रहे थे, अनफॉर्चुनेटली बस वो टीम में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिंकू किसी ऐसे खिलाड़ी की वजह से टीम से बाहर गए जो डिजर्व नहीं करता था। आई थिंक दरवाजा तोड़ के शिवम दुबे अंदर आए हैं, तो शिवम दुबे चूंकि अंदर आए हैं, उनसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली क्रिकेट वो खेलें। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप T20 के लिहाज से देखें, टीमें भारत से आगे हैं, लेकिन अगर भारत ने उस गैप को कम करना है तो इनको वहां जाकर डोमिनेट करने वाली क्रिकेट खेलनी होगी बैट के साथ। स्पिनर्स मुझे लगता है इंडिया के पास हैं, लेकिन आपको बैट के साथ वो इंटेंट और वो रन बनाने होंगे, जहां पर आप अपने गेंदबाजों को देते हैं कि आओ यार अब हमें मैच जिता के दो। बाकी आई डोंट नो आपने भारत की टीम के अनाउंसमेंट को कैसे लिया। आपने अगर लगता है आपको कि कोई और खिलाड़ी होने चाहिए थे, तो आप प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए।